आज का जो थीम है वो है प्रभु हमें प्रार्थना करना सिखा। लॉर्ड टीच अस टू प्रे। और जब हमने पहला यूहन्ना उसका 5वां अध्याय 15 वचन पढ़ा है तो उसमें यूहन्ना गवाही देता है कि जब हम जानते हैं कि जो हम प्रभु से मांगते हैं वो देता है, और ये भी हम जानते हैं कि जो हमने मांगा है वो पाया। यूहन्ना जब ये वचन लिखता है तो एक साइड में पहली बात में वो एक सिद्धांत की बात करता है, एक वचन की एक प्रतिज्ञा की बात करता है, और दूसरी बात वो करता है एक प्रैक्टिकल जो उस अपने अनुभव को वो शेयर करता है कि हम जानते हैं कि जो हम प्रभु से मांगते हैं वो सुनता है। पहली चीज प्रभु प्रार्थना को सुनता है, और दूसरी हम ये भी जानते हैं या ये भी मानते हैं कि जो हमने मांगा है व्यक्तिगत तौर पर उसको परमेश्वर ने हमें दिया है। और ये बड़ी अच्छी उदाहरण है, एक दृष्टांत है जो हम उत्पत्ति की पुस्तक में और उसके हम 18वें अध्याय में पढ़ा, जब परमेश्वर सदोम अमोरा का नाश करने वाला है और अब्राहम को जब भी पता चलता तो अब्राहम प्रार्थना करता। अब्राहम उस सदोम और अमोरा में अपने प्रियों के बारे में जानता है। लूत है, उसकी पत्नी है, उसकी बेटियां हैं, उनके होने वाले दामाद हैं, उनके होने वाले परिवार से जुड़ने वाले लोग हैं और तमाम रिश्तेदार हैं। और उन सबकी चिंता करता हुआ अब्राहम प्रार्थना करता कि प्रभु यदि उस देश में 50 लोग होंगे तो क्या उस 50 धर्मियों की वजह से उन पापियों की वजह से उन 50 लोगों को भी आप नाश करोगे? तो प्रभु ने क्या कहा, परमेश्वर ने क्या कहा, युवा परमेश्वर ने क्या कहा, यदि 50 लोग होंगे तो मैं पूरे के पूरे देश को कितनी बड़ी बात है, अगर 50 धर्मी लोग होंगे तो मैं पूरे इलाके को अर्थात सदोम और अमोरा को जिसकी बुराई इतनी बढ़ गई है, जिसको परमेश्वर स्वयं नाश करने के लिए पृथ्वी पर उतर आए हैं, कहता यदि वहाँ 50 लोग भी होंगे तो मैं उस इलाके को छोड़ दूंगा। आप सबने पढ़ा है, आप सब जो बड़े अच्छे तरीके से जानते हैं दूसरा इतिहास उसका 7वां अध्याय और 14वां वचन, यदि मेरी प्रजा के लोग जो मेरे कहलाते हैं दीन होकर के प्रार्थना करें, मेरे दर्शक के खोजी होकर अपनी बुरी चाल से फिरे, तो मैं स्वर्ग में से सुनकर उनके पापों को माफ करूंगा और उनके देश को ज्यों का त्यों कर दूंगा। प्रभु प्रार्थना को सुनने वाले परमेश्वर हैं और मेरी और आपकी हम सब की प्रार्थना को सुनते हैं। यह हमारा विश्वास है कि जो हमने मांगा वो पाया। अब्राहम यहाँ मांग रहा है और प्रभु उसे उसी समय उत्तर दे रहे हैं। 50 होंगे तो मैं माफ कर दूंगा, और आगे नीचे आते हैं 45 और उसके नीचे और आते आते 10 पर आकर के उसकी प्रार्थना रुक जाती। 10 मतलब अब उसका कैलकुलेशन एकदम से ठीक है अपने परिवार के लिए। मियाँ बीवी, लूत और उसकी पत्नी और उसके 2 बेटियां, उनके दामाद और उनके परिवार के उनके माँ बाप, जो इस तरीके से कैलकुलेट करके जो है अब्राहम ने परमेश्वर के सामने इस बात को रखा कि यदि उस सदोम और अमोरा में 10 लोग भी धर्मी होंगे तो क्या धर्मियों को तू नाश कर देगा? तो प्रभु क्या कहता है, वहां 10 भी होंगे तो मैं उस जगह को माफ नहीं करूंगा। और इसके बाद जो हमने भजन पढ़ा, भजनकार भी यही कहता है कि प्रभु ने मेरी प्रार्थना सुनी है, प्रभु ने मुझ पर अनुग्रह किया। और एक खूबसूरत गीत अभी हमारे फेलोशिप के द्वारा गाया गया। अभी जैसे भाई सत्यनाथन बता रहे थे कि बहुत सारे लोगों ने अपने अपने स्कूल में शायद एक प्रेम के तौर पर गाया होगा। मैंने भी जिस स्कूल में मैं पढ़ता था 10 साल एक गीत गाया है। अब पहली क्लास से लेकर के बड़ी क्लास 10वीं तक जो है हम इस गीत को गाते हैं, और ये बहुत खूबसूरत गीत है। एक बार मैं नया उस समय सेवा में आया था तो प्रभु के एक दास कहते हैं कि जो गीत के लिखने वाला वो पता नहीं कौन है, लेकिन उसमें एक इवेंजलिस्टिक भावना थी। कितना अच्छे है ना, कितना अच्छा इसमें है कि वो बुराई करे हम भलाई करें, है ना। वो कोई दूसरा हमारा जो हमारे सामने है
वो हमारा अपना है, हमारा दूर का है, हमारा विरोधी है, हमारा साथी है, उससे कोई मैटर नहीं। वो बुराई करता तो करे, लेकिन हमने क्या करना, हमारा काम क्या है, हम भलाई करते हैं। और मेरे प्रियो, हम सब के लिए इंक्लूडिंग मी, हम सब के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है कि गाना बहुत आसान है, लेकिन इसको करना जो है वो बहुत उतना ही कठिन है जितना हम गा के चले जाते हैं। वो बुराई करे, हम भलाई करें। और जब भलाई करते हैं तो आज के युग में लोग ये कहते हैं कि भलाई का जमाना नहीं है, लेकिन प्रभु का वचन ये भी कहता है कि जो भला कर सकता है प्रभु से बहुत टाइम से आशीष देता है। इसलिए हमें भलाई करना कभी भी नहीं छोड़ना चाहिए। जमाना क्या कहता है, क्या करता है, कितना आपके साथ है, कितना आपके खिलाफ है, इससे कोई मतलब नहीं। पौलुस ने कहा यदि परमेश्वर तुम्हारे साथ है, हालेलुया, यदि परमेश्वर तुम्हारे साथ है तो तुम्हारा विरोधी कौन हो सकता है। प्रभु यीशु मसीह के बारे में हमने यूहन्ना की 11वें अध्याय में पहले 4 वचन खास करके हमने पढ़े, 13 वचन तक पढ़ा गया है, 4 वचन पढ़ेंगे। तो ये प्रभु की वो प्रार्थना जिसे हम लॉर्ड्स प्रेयर कहते हैं, मत्ती ने बड़े विस्तार के साथ जो है चैप्टर 6 वर्स 9 to 13 इसमें जो है इसका बयान किया है। और वचन में लिखा जो हमने यहाँ पढ़ा है कि प्रभु यीशु मसीह एक एकांत जगह पर प्रार्थना कर रहे थे, और जब वो प्रार्थना कर चुका तो उसके चेलों में से एक ने कहा, प्रभु जिस प्रकार यूहन्ना ने प्रार्थना करना सिखाया, तू भी हमें प्रार्थना करना सिखा। जिस प्रकार यूहन्ना ने अपने चेलों को प्रार्थना करना सिखाया, वैसे ही तू भी हमें प्रार्थना करना सिखा। अभी उस समय जितने भी रबी होते थे, यहूदी मत के अनुसार जितने भी टीचर्स होते थे, वो अपने चेलों को सिखाते थे, प्रार्थना करना सिखाते थे, और उनकी प्रार्थना की पद्धति बिल्कुल अलग थी। वो प्रार्थना जो है अपने बड़े बड़े जो है हाथ उठा करके, बाजू फैला करके इस तरीके से करते थे, सर की तरफ अपने हाथ उठा करके प्रार्थना करते थे। लेकिन प्रभु यीशु मसीह को देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह के बारे में लिखा, किसी आकाश पढ़ी 11वां अध्याय उसका पहला वचन, किसी जगह पर वो प्रार्थना कर रहा था। जब वो प्रार्थना कर चुका तो उसके चेलों में से एक ने उससे कहा, हे प्रभु, जैसे यूहन्ना ने अपने चेलों को प्रार्थना करना सिखाया, वैसे ही तू भी हमें प्रार्थना करना सिखा। और भी बहुत बहुत ही खूबसूरत बात है जो प्रभु यीशु मसीह के एक चेले ने, नाम नहीं है लेकिन प्रभु यीशु मसीह का चेला है उन बारों में से, जिसने कहा, जिस प्रकार यूहन्ना ने अपने चेलों को प्रार्थना करना सिखाया, तू हमें प्रार्थना करना सिखा। अभी प्रार्थना करना क्या है? हम बहुत सारे लोग हैं, हमें सबको पता है प्रार्थना करना क्या है। हम संडे हमारी कॉन्फर्मेशन क्लास में इस जो है टॉपिक को हम डिस्कस कर चुके हैं। और प्रार्थना करना क्या है? आकाश मुझसे परमेश्वर से बातचीत करना, कम्युनिकेशन विद द लॉर्ड। इतना ही नहीं है, परमेश्वर से बात करना और परमेश्वर के साथ संगति रखना। परमेश्वर के साथ हम बातचीत तो तभी करेंगे ना जब हम संगति करेंगे, कम्युनिकेशन विद द लॉर्ड एंड फेलोशिप विद द लॉर्ड। और ये चेलों की बहुत अच्छी खूबसूरत बात थी कि वो चाहते हैं, प्रभु हमें सिखा, प्रभु हमें बता कि हम कैसे परमेश्वर के साथ बातचीत करें, कैसे हम परमेश्वर के साथ संगति रख सकते। यही चीज जो है मत्ती में पढ़ते हैं। मत्ती में हम पढ़ते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने स्वयं उनको बताया। प्रभु यीशु मसीह उनको वार्न कर रहे हैं, चेतावनी देते हैं कि सावधान, तुम दुनिया को दिखाने के लिए अपने धार्मिकता के काम ना करो। 3 चीजों की बात है। पहली क्या है? दान देना, उपवास रखना, और तीसरी चीज प्रार्थना करना। तुम दुनिया को दिखाने के लिए और बेवजह से बोलने के लिए प्रभु यीशु मसीह वहां दिखावटी बातों के लिए मना करते हैं।
बेवजह बातें करने के लिए, बक बक कर ऊंची ऊंची ऐसे करके जो उस समय की धार्मिक पद्धति जैसे वो करते थे, उन तमाम चीजों से हट करके प्रभु का वचन कहता है तो अपने घर में जा, खामोशी में अपने अंदर जा और प्रभु से प्रार्थना कर, ताकि तेरा पिता जो गुप्त में है तेरी प्रार्थना सुनेगा और तुझे प्रतिफल देगा। वो प्रभु यीशु मसीह स्वयं कहते हैं, जब प्रार्थना करते हो चेतावनी देते, वार्निंग देते, समझाते हैं, सिखाते हैं कि तुम प्रार्थना करते समय अन्य जातियों की तरह गैर यहूदियों या अब जो है नॉन बिलीवर की तरह नहीं करना, बल्कि तुमने एक अच्छे तरीके से जैसे प्रभु चाहता है वैसे प्रार्थना करना। और वो अक्सर वो प्रार्थना है जो हम लॉर्ड्स प्रेयर के नाम से अक्सर करते हैं। लूका की प्रार्थना शॉर्ट है, इसमें कुल 5 बातें आपको दिखेंगी। 5 बातों के ऊपर आप देख सकते हैं कि प्रभु क्या सिखा रहा है। और यहाँ चेले खुद डिमांड कर रहे हैं, वहाँ प्रभु खुद सिखा रहे हैं। यहाँ चेलों की एक मांग है कि प्रभु जिस प्रकार यूहन्ना ने अपने चेलों को प्रार्थना करना सिखाया, तो हमें प्रार्थना करना सिखा। और जब प्रभु प्रार्थना करना सिखाते क्या कहते हैं, तुम इस प्रकार से प्रार्थना करो। 2 वचन में क्या कहते हैं, उसने उनसे कहा जब तुम प्रार्थना करो तो कहो, मेरे साथ बोलिए, हे पिता तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरे हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दीजिए। तो ये 5 बातें, तेरा राज्य आए, पहली चीज क्या है, जब तुम प्रार्थना करो तो इस प्रकार से प्रार्थना करो, हे पिता, और दूसरा तेरा नाम पवित्र माना जाए। हे पिता, पहला सेंटेंस है, पहली बात है कि हमारा परमेश्वर के साथ एक रिलेशनशिप है और वो पिता और पुत्र की तरह। बहुत सारे लोग इसके ऊपर भी वो बहुत कुछ बोलते हैं कि 4 तरीके के लोग हैं जो जिनके पास पुत्र होने का अधिकार नहीं। यूहन्ना ने कहा कि तुम सांप के बच्चे हो। यूहन्ना ने आगे बढ़ के बोला, तुम अपने पिता शैतान से हो जो आराम से झूठ बोलने वाला, तुम संताप की पाप की संतान। और जितने भी परमेश्वर के कामों में विरोध करते हैं उन सब के लिए जो है पौलुस कहते हैं कि तुम शैतान की ओर से, तुम परमेश्वर की ओर से नहीं। तो आगे कुछ चीजें हैं, 4 और चीजें जिनकी वजह से विश्वास करने के द्वारा, आत्मा के चलाए के चलने के द्वारा, प्रभु की मर्जी के अनुसार चलने के द्वारा हम परमेश्वर की संतान बनते हैं। प्रभु यीशु मसीह को अपना मुक्तिदाता, अपना प्रभु और उद्धारकर्ता ग्रहण करने के द्वारा हम परमेश्वर के से परमेश्वर की संतान होने का अधिकार प्राप्त करें। तो इस प्रकार से हमने अपने आप को प्रभु के सामने लेके जाना है, प्रभु से प्रार्थना करनी है, जैसे हम अपने पिता के साथ बात करते हैं, जैसे हम अपने दुनियावी पिता के साथ बात करते हैं, वैसे हमने परमेश्वर से प्रार्थना करनी है, हे हमारे पिता। और दूसरी चीज क्या है, तेरा नाम पवित्र माना जाए। एक वचन पढ़ेंगे, प्रकाशित वाक्य, प्रकाशित वाक्य उसका 4 अध्याय और उसके 8वें वचन। क्या कह रहा है, लास्ट में पढ़ा, पवित्र 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 प्रभु सर्वशक्तिमान परमेश्वर जो था, जो है और जो आने वाला है। आगे हम पढ़ते हैं, जब वे प्राणी उसकी जो सिंहासन पर बैठा है और जो युगानुयुग जीविता है, महिमा और आदर और धन्यवाद करेंगे। जी, तब 24 प्राचीन सिंहासन पर बैठे
ये है प्रभु की स्तुति, प्रभु की आराधना जो स्वर्ग में होती है। आप मध्य में पढ़ेंगे तो वहां एक फ्रेम दिया गया स्टार्ट में, ये हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है तेरा नाम पवित्र माना जाए। और यहाँ एक शॉर्ट प्रेयर है। पहली चीज है हमारे पिता तेरा नाम पवित्र माना जाए। अभी जो मत्ती कहता है ये हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है तेरा नाम पवित्र माना जाए, तो परमेश्वर की स्वर्ग में किस प्रकार से आराधना होती है यहाँ स्वर्गदूतों के बारे में लिखा है। वो बिना रुके कंटिन्यू सीजलेस जिसे बोलते हैं, बिना रुकावट, बिना निरंतर वो लगातार प्रभु की स्तुति करते और कहते क्या है पवित्र 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 परमेश्वर। हालेलुया, आमीन का स्तुति गान वहाँ लगातार होता। आगे जाकर के जब हम 19वें चैप्टर में आएंगे तो वहाँ भीड़ की तरह, पानी की आवाज की तरह, एक बहुत बड़ी आंधी की आवाज की तरह वहाँ प्रभु की स्तुति गान हो रहा, प्रभु के नाम को पवित्र माना जा रहा है। हालेलुया, प्रभु जो हमारा राज करता है। और इस प्रकार से 3-4 बार जो है इस वचन के शब्द को सुनते हैं तो स्वर्ग में परमेश्वर का नाम पवित्र माना जा रहा। परमेश्वर के दूत जो है प्रभु को जहाँ कह रहे हैं वो पवित्र है, वो पवित्र है, वो कोई अति पवित्र है। जब हम किसी को 2 बार बोलते हैं तो हम जोर दे के बोलते हैं, और जब हम किसी को 3 बार कहा जाता है तो इसका मतलब और कुछ नहीं है, इससे ज्यादा और कुछ नहीं। आप सुपरलेटिव जो डिग्री है उसको भी जब हम देखते हैं तो उसमें भी जो होता है गुड बेटर बेस्ट। तो यहाँ प्रभु यीशु मसीह की जो आराधना हो रही है उसमें यही कहा जा रहा है कि तू जो पवित्र है पवित्र है पवित्र। अभी देखिए ये तो है तेरा नाम, जैसे स्वर्ग में तेरी स्तुति गान होता है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, कहाँ स्वर्ग में है। और ऐसे ही हम एक और जो इस हिस्से में नहीं है वह तेरी मर्जी जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे ही पृथ्वी पर भी। मत्ती कहता है लूका में नहीं है तेरी इच्छा पूरी हो। पहली बात हॉलड भी योर नेम, तेरा नाम पवित्र माना जाए। पढ़ेंगे इशाया की किताब उसके 54 चैप्टर 2 और उसके हम पढ़ेंगे 5वें वचन। इशाया सॉरी 52 का 52 5। इसलिए यहोवा की यह वाणी है कि मैं अब यहाँ क्या करूँ जबकि मेरी प्रजा सिर में भर ली गई है। यहोवा यह भी कहता है कि जो मुझ पर प्रभुता करते हैं वे उसको मचा रहे हैं और मेरे नाम की निंदा लगातार दिन भर होती रहती है। मेरे नाम की निंदा लगातार होती रहती है। अब देखिए पहले हमने देखा कि हमारा पिता उसकी स्वर्ग में कैसा स्तुति गान हो रहा है, और हम फिर दुनिया में देखते हैं जिसके लिए प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों को सिखा रहे हैं कि हमारे पिता तू स्वर्ग में है तेरा नाम पवित्र माना है। स्वर्ग में कैसे है, स्वर्गदूत निरंतर लगातार प्रभु की स्तुति गान करते हैं, तो जो पवित्र है और अति पवित्र है। और पृथ्वी पर क्या है, पृथ्वी पर जो है यहाँ परमेश्वर का वचन कहता है मेरे नाम की निंदा होती है। और अगर आप रोमियो की पुस्तक उसके 2 अध्याय में आएंगे तो वहां भी इसी प्रकार से जो है 24 है, रोमियो 2:24 जो पढ़ेगा जो माइक में ताकि लोगों को सुनाई देता है। पढ़िए। क्योंकि तुम्हारे कारण अन्य जातियों में परमेश्वर के नाम की निंदा की जाती है, जैसे लिखा भी है। बस क्या कह रहा है, तुम्हारे कारण अन्य जातियों में परमेश्वर के नाम की निंदा की जाती है। पुराने नियम को कोड किया गया। पुराने नियम में परमेश्वर का इशाया के द्वारा कहता है मेरे नाम की निंदा हो रही है। लोगों का तौर तरीका, लोगों का जीवन शैली, लोगों के काम, वो तमाम कामों के द्वारा प्रभु की निंदा हो रही है। और नए नियम में जो पौलुस कह रहा है तुम्हारी वजह से परमेश्वर के नाम की अन्य जातियों के बीच में, गैर कौमों के बीच में जो क्या हो रहा है, निंदा हो रही है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह को जब सिखाते हैं तो ये कहते हैं जब तुम प्रार्थना करो तो इस प्रकार से प्रार्थना करो, हे हमारे पिता तेरा नाम
पवित्र माना जाए। और दूसरा, तेरा राज है, तेरा राज है। और फिर राज के बारे में हम समझाते, परमेश्वर का राज है। उसी चीज को हम दोबारा, तेरा राज कहाँ हमारी जिंदगी में है, तेरा राज, तेरे तो प्रभु को जो है, प्रभु का राज क्या है? प्रभु का राज कोई जगह नहीं है, कोई सिंहासन नहीं है, कोई महल नहीं है, कोई राजभवन नहीं है। प्रभु का राज एक रिलेशनशिप है। प्रभु का राज मेरा और प्रभु के साथ मेरा रिलेशनशिप है, वो मेरे दिल के सिंहासन में होना चाहिए। एक रिलेशनशिप जब मैं उसको प्रभु और उद्धारकर्ता, अपनी जिंदगी का मुक्तिदाता, अपनी जिंदगी का तारनहार करके उसे सर्वोच्च प्रथम स्थान जब मैं देता हूँ, तो ये मेरा एक परमेश्वर के साथ रिलेशनशिप है। और जब हम इस रिलेशनशिप में आकर के प्रभु को अपना आप समर्पित करते हैं, तो प्रभु हमारी जिंदगियों में राज करते हैं। अपनी हर इच्छा, हर बात, हर काम, हर कदम उठाने से पहले जब हम प्रभु को प्रथम स्थान देते हैं, जब हम प्रभु कहते हैं तू मेरी जिंदगी का मालिक है, जब हम प्रभु को कहते हैं कि तेरी मर्जी मेरी जिंदगी में पूरी हो, तो हम प्रभु को प्रथम स्थान देते हैं। गीतकार ने लिखा है, मेरे जीवन में ना मर्जी मेरी पूरी हो, तू जीवन का मालिक, मर्जी तेरी पूरी हो। जैसे बना था आदम प्रभु, वैसे मैं हो जाऊं। तो इस प्रकार से वो गीतकार लिखता है कि मैं अपनी जिंदगी में अपनी मर्जी नहीं बल्कि तेरी मर्जी को पूरा कर सकूं। एंथ्रोन ऑन माय लॉर्ड, मेरी जिंदगी में तू राज कर। एक वो हम क्रिसमस के दौरान हम गीत गाते तख्ते नसीब, है ना, तो वो कि तू मेरी जिंदगी का मालिक, मेरी जिंदगी में तख्त नसीब, अर्थात मेरी जिंदगी में तू एंथ्रोन करे, तू मालिक बने, तेरा राज तेरी जीवन को मेरी जिंदगी में आ सके। तो पहली चीज तेरा नाम पवित्र माना जाए, दूसरी चीज तेरा राज है, और तीसरी चीज जो है वो हमारे दिन भर की रोटी। बड़ी बड़ा मजेदार, लेकिन थोड़ा सा आपको फर्क पड़ेगा जब पढ़िए इसको माइक में। जब तुम प्रार्थना करो तो कहो, हे पिता, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए। आगे, हमारे दिन भर की रोटी हर दिन हमें दिया कर। अभी तीसरी चीज जो है क्या, हमारे दिन भर की रोटी प्रतिदिन हमें दिया कर। हम जब प्रार्थना करते हैं, लॉर्ड्स प्रेयर करते हैं, उसमें ऐसा नहीं है। हम क्या करते हैं, रोज की रोटी आज हमारी प्रतिदिन की रोटी आज है। और यहाँ क्या कहता है, हमारी प्रतिदिन की रोटी हमें प्रतिदिन का, डे बाई डे, डेली हमारी जो जरूरत है, तो क्या है, इसमें हम प्रभु के ऊपर निर्भर करना सीखते हैं। प्रभु के ऊपर हम जो है डिपेंड करना सीखते हैं। प्रभु हमारी दिन भर की रोटी आज, या दिन भर प्रतिदिन की रोटी आप हमारी पूरी करें। जिस प्रकार इस्राएली लोग मन्ना इकट्ठा करते थे, डेली जो है प्रभु के ऊपर निर्भर करते थे, हमें जो है प्रभु के ऊपर निर्भर होना है। ना सिर्फ हम जो है संसारिक रोटी की बात करते हैं, हम आत्मिक रोटी की भी बात करते हैं। प्रभु का वचन जो भोजन की तरह, प्रभु का वचन जो रोटी की तरह है, जिसके द्वारा, जैसे आप पढ़ते हैं कि मनुष्य रोटी, खाने वाली रोटी को आटा से बनाई जाती है, उससे नहीं बल्कि प्रभु के वचनों के द्वारा जीवित रहेगा, वो रोटी भी हमें दिया। दोनों चीजों को, संसारिक, शारीरिक और जो आत्मिक रोटी की बात है, रोज की रोटी आज हमें दिया है। और चौथी चीज क्या है, हमें परीक्षा में ना आने दें। और ये परीक्षा जो है वो चीजें हैं कि जो प्रभु हमें करने के लिए कहते हैं और हम नहीं कर पाते, परीक्षा होती है, हम उनको इग्नोर कर देते हैं। ये जरूरी नहीं है कि बहुत बार हम बुराई की, पाप की बात करते हैं कि वो परीक्षा में गिर गया, परीक्षा में आ गया, ये गलत काम हो गया, ये गलत काम हो गया। ऐसा नहीं है, बहुत सारी चीजें हैं प्रभु ने हमें करने के लिए दी, हम नहीं कर पाते, तो ये भी एक परीक्षा। एक वक्त आता है जब हमारा प्रार्थना का समय होता है, जब हमारा बाइबल रीडिंग का टाइम होता है, जब हमारा फैमिली डिवोशन का टाइम होता है, और वही एक समय होता है जब हमारा फेवरेट
टीवी सीरियल आने का भी समय है। और ये एक बड़ी क्या बोलते हैं प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है, प्रैक्टिकल हमारी टेम्पटेशन है परीक्षा। तो उस बीच में हमें क्या करना, प्रभु का वचन क्या कहता है और मैंने क्या करना, मेरी प्राथमिकता उस समय क्या होनी चाहिए, प्रभु मुझे परीक्षा में ना आने दे, है ना। तो ये सारी चीजों के ऊपर हमने ध्यान करना है कि जरूरी नहीं है कि वो चीजें जो गलत हैं, बुरी हैं, पाप हैं, जैसे अभी हमने यूहन्ना की चीज में, यूहन्ना के पत्री में पढ़ा है कि बहुत सारे पाप हैं, बहुत सारे पाप हैं जिनकी मजदूरी, जिनका जो प्रतिफल मृत्यु नहीं। पाप की मजदूरी मृत्यु है, लेकिन कुछ ऐसे पाप भी हैं जिनकी मजदूरी मृत्यु नहीं है। तो वो क्या है, जब हम वो काम जब प्रभु हमें करने के लिए कहता है और हम नहीं करते, हमने प्रार्थना करनी है प्रभु हमें इस परीक्षा से बचाओ, प्रभु हमें बुराई से बचाओ। और फिर लास्ट में क्या है, आखिरी कड़ी पांचवी, और हमारे पापों को क्षमा कर, क्योंकि हम भी अपने हर एक अपराधी को क्षमा करते हैं। हाँ। हमें परीक्षा में न डालो। ठीक है। तो क्या है, पहली चीज तेरा नाम पवित्र माना जाए, दूसरा तेरा राज है, तीसरी हमारी प्रतिदिन की रोटी हमें प्रतिदिन दे, चौथा और फिर क्या है, हमें परीक्षा में डाले। 5 बातें। और ये बड़ी जो बीच की जो चौथी बात है कि हमारे अपराधों को माफ करके होगी, हम भी अपने अपराधों को माफ करते हैं। और एक ट्रांसलेशन में ऐसा भी है कि जिस प्रकार हम अपने अपराधों को माफ करते हैं, वैसे ही तुम हमारे अपराधों को माफ कर। तो एक तरीके से हम खुद तैयार होते हैं माफ कैसे करना, माफ कैसे करना। और बड़ी अच्छी मत्ती की इंजील में और दूसरी जगहों पर बड़े स्पेसिफिक दी गई दृष्टांत दिया गया है कि एक व्यक्ति था जो किसी दूसरे अपने मालिक का जब वो हिसाब किताब देने के लिए आया तो 1000 का देनदार था। उसके मालिक ने सबको बुलाया और जिसको पहले बुलाया गया 1000 का वो कर्जाई था, और क्या कहा, अपना सारा जो भी तेरा ले देना पूरा चुकता कर देने के लिए उसके पास कुछ भी नहीं था। और मालिक क्या कहता है, वो शाहूकार ने कहा इसको बच्चों को, इसके घर परिवार को जो जेल में डाल दो, जब बेच लो, जब तक ये नहीं दे पाएगा तब तक। तो क्या हुआ, उसने रिक्वेस्ट की, विनती की कि आप थोड़ा सा सब्र करें, जैसे हम बोलते हैं काइंडली बेयर विद मी, मैं सब कुछ चुकता कर दूंगा, मुझे थोड़ा सा समय दे। तो वचन कहता है उसके मालिक को, शाहूकार को उसके ऊपर तरस खाया और उसने उसको समय दे दिया। ठीक है, तेरे को समय दिया जाना है और जब तेरे पास हो गया तो इसको क्लियर करना, चुकता करना। और जैसे ही वो बाहर निकलता है, अपने से छोटे अपने अपराधीन को देखता, जिसने उसको सिर्फ 100 दिनार तो 1000 का था, अब 100 दिनार वाले को पकड़ता है, मानता है, और उसने भी वही रिक्वेस्ट की जो ये करके आया था। हुआ क्या, उसको उसने मारा, कूटा और उसको पकड़ के बच्चे से जेल में डाल दिया गया। जब तक ये पाई का हिसाब न क्लियर करे तब तक वो वहाँ करता रहे। और जब ये बात वापस उसके मालिक को पहुंची, या उस शाहूकार के पास पहुंची, उसने उसको बुला करके उसे डांटा और कहा अब इसको पकड़ के उस कारपोरेटरी में, उस जेल में डाल दो जहाँ दांत पीसना होना और हमेशा का वहाँ साफ होगा। तो बहुत बार हम अपने लिए खुद ही स्टैंडर्ड जो है फिक्स करें, जिस प्रकार हम अपने अपराधियों को माफ करते हैं, जिस प्रकार हम लोगों के साथ डील करते हैं, जिस प्रकार हम लोगों की कमियों को, कमजोरियों को, अपने घर वालों को, अपने बार वालों को जैसे हम उनके साथ करते हैं वैसे तू कर। तो हम अपने आप को खुद आशीष के लिए या हम अपने आप को पनिशमेंट के लिए खुद तैयार करते हैं। तो प्रभु हमारी सहायता करे। और आखिरी बात है जो मांगने की बात है, बहुत अच्छी बात है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा यदि तुम बुरे हो करके अपने बच्चों को अच्छी चीजें देना जानते हो तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता तुम्हें और भी अच्छी चीजें क्यों ना दे। तो इलस्ट्रेशन क्या है, यदि तुम्हारा बच्चा रोटी मांगे तुम पत्थर दो, यदि तुमसे अंडा मांगे तुम विष्णु दो, और यदि तुमसे वो मछली मांगे और तुम उसको सांप दो। कोई ऐसा बात है?
कोई भी माँ बाप नहीं अपनी शक्ति के अनुसार वो हमेशा जिसे मतलब बढ़िया करते हैं, अच्छे अपने बच्चों को अच्छी चीजें देना चाहते हैं। और प्रभु का वचन ये कहता है यदि तुम संसारिक होकर जिनकी लिमिटेशन है, जो एक सीमित लोग हो जिनकी लिमिटेशन है, जिनके पास कम रिसोर्सेज है, जिनके पास एक संसारिक स्वभाव है, वो तुम यदि अपने बच्चों को अच्छी वस्तु देना जानते हो तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता जिसके पास कोई सीमा नहीं है, जो प्यार में किसी चीज में कोई सीमा नहीं है, वो तुम्हें अच्छी वस्तुओं से, वो तुम्हें उत्तम आशीष से परिपूर्ण करेगा। और एक और उदाहरण दी गई है कि जब हम मांगते हैं तो प्रभु उसको पूरा करता है। और उदाहरण दी गई है, यहाँ 3 दोस्तों की बात है। एक दोस्त है जो गेस्ट बन के आया है, एक दोस्त है जो उसका मेजबान है, और वो अपने दूसरे फ्रेंड के पास, 3 फ्रेंड है, और वो अपने तीसरे फ्रेंड के पास जाता है और उसको बोलता है दोस्त, मेरा एक दोस्त आया है और इस समय मेरे पास उसकी मेहमानबाजी करने के लिए मेरे पास कुछ नहीं है, इसलिए वो खाने की डिमांड करता है, कुछ रोटी दे दो ताकि मैं अपने आए हुए गेस्ट को, अपने आए हुए फ्रेंड की सेवा कर सकूं। तो अंदर जो फ्रेंड है वो मना कर देता है, रात हो गई है, मैं अपने बच्चों के साथ अपने बिस्तर में सो चुका हूं, सुबह जो तुझे चाहिए मैं ले लूंगा। तो वचन में लिखा है वो लगातार दिखाई के तौर पर उससे मांगता रहा, और फिर हम पढ़ते हैं कि उसने उठ करके जो उसको चाहिए था वो दिया। इसलिए नहीं कि वो उसका दोस्त था, इसलिए कि वो लगातार उससे मांगता। इसलिए प्रभु का पवित्र वचन कहता है लूका में, मांगो तो तुम्हें दिया है। और यही यूहन्ना ने अपनी पहली पत्री में कहा कि यदि हम मानते हैं कि वो जो हम उससे मांगते हैं वो देता है, और ये भी हम जानते हैं कि जो हमने मांगा वो हमने पाया। ये आपके अनुभव है, ये मेरा अनुभव है, हम सब के अनुभव है कि जब हमने प्रभु के सामने नम्रता दीनता के साथ अपनी किसी भी बात को रखा, प्रभु ने हमें दिया। देर जरूर हुई है लेकिन उसमें कमी नहीं आई, प्रभु ने हमारी प्रार्थना को सुना है, वो प्रार्थना को सुनने वाला है। और यदि यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला यदि वो प्रार्थना कर सकता है, यदि यीशु मसीह प्रार्थना कर सकते हैं, और यदि प्रभु यीशु मसीह के चेलों को प्रार्थना करना जरूरी है, उतना ही मुझे और आपको प्रार्थना करना जरूरी है, ताकि हमारे द्वारा प्रभु के नाम को महिमा मिले, प्रभु का राज है, प्रभु की मर्जी पूरी हो, और हम हर प्रकार की पीड़िता से बचे। आइए महान सर्वशक्तिमान हमारे प्रभु, धन्यवाद स्तुति प्रशंसा करते हुए आपके सुरक्षा में आपका धन्यवाद देते हैं। आपने हमें ये समय दिया है कि हम मिलकर के तेरे वचन के ऊपर मनन करें। आपका धन्यवाद हो प्रभु, आपकी अंगिरन पर तो आपके आशीष के लिए अवकाश रखिए। जब हम प्रार्थना में आपके कदम में आते हैं, आप सुनते हैं, और जो हम मांगते हैं वो देते हैं। आपके प्यार की, आपके धीरे की कोई सीमा नहीं है। पिता परमेश्वर, इसलिए हम बड़ी नम्रता, बड़ी दीनता के साथ सब आपके अपने आप को आपके हाथों में समर्पित करते हुए आपसे विनती करते हैं कि आप हम सबको प्रार्थना में समय बिताना, तेरे साथ संगति रखना, तेरे साथ पिता परमेश्वर वार्तालाप करना हमें सिखा, ताकि पिता परमेश्वर हमारी जिंदगियों से, हमारे कामों से आपको महिमा मिले और आपका नाम ऊंचे की ओर आ सके। प्रभु यीशु के लिए